बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत साहब एक बात करते हैं 3 अगस्त की फोरकास्ट से मुतालिक। 3 अगस्त के लिए आपसे 48,400 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया। आपसे वाज़ेह कहा कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और 48,400 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया कि दौरान ट्रेडिंग आप मार्केट के साथ साथ रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलें ताकि मार्केट के नीचे आने पर आप उस सपोर्ट लेवल को कंसीडर करते हुए कम से कम फ्रेश जो आप तेज़ी कर रहे हो उससे आप मार्केट से बाहर निकल सकें। और सेफ ट्रेड के हवाले से आपसे मुसलसल ये जिक्र हो रहा है कि ये दोनों लेवल कोशिश करें मार्केट के साथ बनाते हुए चलें। और आपसे वाज़ेह करता रहा हूँ कि अगर हम कोई लेवल यानी दौरान ट्रेडिंग जज कर पाए तो फिर वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। बहरहाल मार्केट ने बढ़कर 49,404 का ही बनाया और फिर गिरकर 48,541 का लो बनाने के बाद क्लोज 48,611 पर हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 4 अगस्त की फोरकास्ट में करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की बात। लोग अपने रवैये पर गौर नहीं करते और खामोश रहने की वजह पूछते हैं। अब अगर बात करें 4 अगस्त की तो सबसे पहले 3 अगस्त को दौरान ट्रेडिंग 12:56 पर जब इंडेक्स 49,404 का हाई बनाने के बाद 49,200 पर ट्रेड कर रहा था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़ेह कॉल दी थी कि अब आप 49,404 को रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हैं। वाज़ेह कर दिया था कि नीचे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो अभी भी 48,400 अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो 4 अगस्त के लिए भी यानी लेवल्स में तो कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है। वो जो सपोर्ट लेवल और फोकस इंडेक्स है वो अभी भी हमारा 48,400 अपनी जगह बरकरार रहेगा। इसके ऊपर मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और इसके बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। आपसे वाज़ेह करता रहा हूँ कि हम अपने सपोर्ट लेवल जब तक हमारा ब्रेक नहीं हो रहा उस वक्त तक हम मार्केट से होपफुल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मार्केट बाउंस करती रहेगी। लेकिन अब ये मार्केट जिस अंदाज में ट्रेड हुआ है 3 अगस्त की जो ट्रेडिंग थी मार्केट की उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल अब स्ट्रॉन्ग हुई है, यानी 49,404। हम 48,400 को सपोर्ट लेवल के तौर पर कंसीडर करते हुए अगर कोई बाइंग करते भी हैं और हमें जगह मिलती है तो हम ऊपर अब नफ़ा बुक करते रहेंगे जब तक हमारे रेजिस्टेंस लेवल 49,404 के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं कर रही। आप कह सकते हैं कि अब जो मार्केट का ब्रैकेट हमारी नज़र में बनता है वो 48,400 से लेकर 49,404 का बनता है। तो तकरीबन 1000 पॉइंट की जगह समझ लें, आप राउंड फिगर कर लें 49,400। तो इन बिटवीन मार्केट अगर ट्रेड कर रही है तो आप बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं, नीचे बाय करते हैं ऊपर सेल कर सकते हैं, ऊपर सेल करते हैं तो नीचे बाय कर सकते हैं। जहां आपको जगह मिले आप इस अंदाज की ट्रेड बना सकते हैं। बेहतर रहेगा मार्केट जब तक इस ब्रैकेट के अंदर अंदर मूव करे तो आप जहां भी बाय करते हैं कोशिश करें नफ़ा बुक करते रहें, उसमें फिर कोई लंबा चौड़ा नफ़े की तरफ नहीं देखें। जहां आपको थोड़ा बहुत मार्जिन नज़र आया आप उस नफ़े को लेते रहें। पुरानी होल्डिंग को अगर आप सपोर्ट लेवल के तौर पर जो हम डिस्कस करते रहे आपसे तो उसको कंसीडर किए बैठे हैं तो फिर 48,400 तक कोई मसला नहीं। हाँ, उसके बिलो अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो फिर वहाँ घबराहट है। घबराहट इस सेंस में है कि फिर नीचे का कोई जगह इतनी स्ट्रॉन्ग सामने करीब में मौजूद नहीं कि मार्केट कहाँ जाके सपोर्ट बनाती है। खुदा न खास्ता मार्केट ने थोड़ा सा ज़्यादा डिप ले लिया तो फिर जो नफ़े के सौदे हैं वो अच्छे भले यानी उसमें आप नफ़ा लूज़ कर देंगे, या किसी ने बहुत बाद में एंट्री ली थी तो वो नफ़े के बदले उल्टा नुकसान में आने लगेगा। इसलिए हर दो सूरत में सेफ ट्रेड के हवाले से हमारा फोकस सपोर्ट लेवल 48,400 पर रहेगा। इसके बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। अच्छा, अब कल की मार्केट थोड़ा सा यानी इस अंदाज में भी हो सकती है कि फ़र्ज़ करें हमारे सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है और उसके बाद दोबारा बाउंस करके मार्केट ऊपर चली जाती है और रेजिस्टेंस लेवल के करीब किसी भी जगह तक ट्रेड कराती है। अगर ऐसी सूरत होती है तो हम 48,400 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर अगर सौदा नील कर देते हैं तो उसके बाद जब मार्केट दोबारा 48,400 के ऊपर ट्रेड शुरू करती है तो हमें कोई जल्दी नहीं करनी, हमें फिर इंतज़ार करना है। और अगर कोई वहाँ सौदे नील नहीं करता तो उसके पास फिर एक अच्छा ऑप्शन होगा कि फिर वो ऊपर के लेवल पर जहाँ समझ में आए ग्रेजुअली मार्केट से एग्ज़िट हो और फिर इंतज़ार करे थोड़ा सा
क्योंकि मार्केट में 48,400 अगर सिक्योर रहता है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर हम कॉन्फिडेंट हैं, हम इजी फील करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में सपोर्ट लेवल 48,400 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करने के बाद मार्केट ऊपर आती है तो ये थोड़ा इस हवाले से शेकी होगा कि फिर आप ये समझें मार्केट में एक तरह का डेंट पड़ चुका होगा हमारे हिसाब से, और फिर ऐसा ना हो ऊपर से दोबारा मार्केट एक दफ़ा नीचे की यानी करेक्शन ले तो फिर हम ऊपर के लेवल पर दोबारा फ्रेश एंट्री में फंसे ना रह जाएं, या जो होल्डिंग हमारी है हम उसको अगर एग्जिट ना हो सकें तो फिर दोबारा हाथ में रह जाए हमारे। तो इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आखिरी फैसला हमेशा इस मार्केट में अपना होता है। हम भी अपने हिसाब से जो हमें लग रहा होता है कोशिश होती है बेहतर अंदाज में ब्रैकेट करके आपको वर्डिंग दे दी जाए, लेकिन उससे कतई नज़र उसके खिलाफ बरखिलाफ भी मार्केट जा सकती है, तो उसको मद्देनज़र ज़रूर रख लीजिएगा। लेकिन हमें जिस तरह नज़र आ रही है मार्केट, हम आपसे उस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल की भी यहाँ बहुत अहमियत है अब, और हमारे अपने सपोर्ट लेवल की भी बहुत अहमियत है। हम इन दोनों लेवल्स को यहाँ बहुत अहमियत देंगे क्योंकि मार्केट तकरीबन 8-9 हज़ार पॉइंट ऊपर आई हुई है, जहाँ से हम मुसलसल आपसे तेज़ी का कहते रहे थे, और ये पहला स्टेज ऐसा आया है कि हमारे जो सपोर्ट लेवल है मार्केट उसके करीब करीब ट्रेड कर रही है इस वक्त। तो इसलिए हम केयरफुल रहेंगे कि अगर उसके नीचे मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है तो मोहतात रवैया रखेंगे, और उस सूरत में आप चाहें तो नीचे की होल्डिंग भी यानी सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जब नीचे जहाँ जगह बनेगी फिर वहाँ फ्रेश एंट्री लेंगे। मार्केट में ऐसा कोई ऐसी दोबारा दोहरा दूँ मार्केट मजबूत आता हूँ अभी भी नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट चूँकि इतनी ऊपर आई हुई है तो कहीं से भी मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन अब ड्यू हो सकती है। तो वो छोटी मोटी करेक्शन कहीं थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम अपने सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए केयरफुल रहेंगे तो किसी बड़े नुकसान में नहीं आएंगे। और अगर मार्केट चल पड़ी तो थोड़ा सा हम लूज़ करने के बाद यानी अगर हमारे हाथ में शेयर नहीं भी होंगे तो फिर हम दोबारा किसी जगह बेहतर अंदाज में एंट्री ले सकेंगे। कम से कम हम सेफ रहते हुए अपने सपोर्ट लेवल पर फोकस रखें, तो ये हमारे हिसाब से बेहतर रहेगा। समरी सिर्फ एक जुमले में कर दूं, ब्रैकेट बनता है 48,400 और 49,400 का। इन बिटवीन आप बोथ साइड काम कर सकते हैं। जब तक इन दोनों इंडेक्स के ऊपर या नीचे मार्केट नहीं जा रही उस वक्त तक कुछ नया होने वाला नहीं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।